हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद अब कोई डाउट नहीं है कि एमसीयू के फेज 4 और फेज 5 बहुत हेवीली मल्टीवर्स पर फोकस करेंगे और इसकी एक ग्लिम्स हमने ऑलरेडी देख ली है इस मूवी में। लेकिन इस मूवी के दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है एमसीयू में और ये वीडियो इसी पर फोकस करेगा। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खत्म होती है वांडा के माउंट वुंडोगर को डिस्ट्रॉय करने से और डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर थर्ड आई मैनिफेस्ट होने से। ऑब्वियसली दोनों की आगे की जर्नी एक पॉइंट तक एक दूसरे से अलग ही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। अब जैसा कि मैंने मेरे एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में बताया था, डॉक्टर स्ट्रेंज ने अब खुद एक इंकर्जन को क्रिएट कर दिया है और वो और क्लिया दोनों ही उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। कॉमिक्स में क्लिया डोरमामू की नीस थी और यहाँ इस मूवी में भी क्लिया डार्क डिमेंशन का पोर्टल खोलती है। अब डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में सबसे पहले उन दोनों का सामना डोरमामू से तो जरूर होगा। इवन कॉमिक्स में भी डोरमामू ने क्लिया को पनिश किया था स्ट्रेंज की मदद करने के लिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का मेन फोकस सिर्फ डोरमामू नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 काफी हद तक इंकर्जन को फिक्स करने के बारे में होगी या फिर एटलीस्ट उसका सोल्यूशन ढूंढने के बारे में होगी। इंकर्जन जैसा कि हम जानते हैं एक इवेंट है जिसमें कोई एक या दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉमिक्स में इंकर्जन को रोकने का रास्ता ब्लैक प्रीस्ट्स को पता था। उनके हिसाब से अगर दो यूनिवर्सेस के बीच में इंकर्जन को रोकना है तो दोनों में से किसी एक यूनिवर्स के अर्थ को खत्म करना होगा, एज हर यूनिवर्स में इंकर्जन का सेंटर पॉइंट अर्थ होता है, सो दैट इंकर्जन रुक जाए और दोनों यूनिवर्सेस भी खत्म होने से बच जाए। स्ट्रेंज कॉमिक्स में ब्लैक प्रीस्ट से मिलता भी है। कॉमिक्स में स्ट्रेंज को ब्लैक प्रीस्ट से ब्लैक स्वान नाम के एंटिटी ने मिलवाया था जिसने खुद अपना प्लैनेट इंकर्जन में खो दिया था। अब एमसीयू में ब्लैक स्वान का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा या नहीं ये देखना होगा। अगर हुआ तो डेफिनेटली वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ही होगा। ऑल इन ऑल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी कॉस्मिक लेवल की होगी और उसी का कंटिन्यूएशन आगे एक अवेंजर्स मूवी में हो सकता है। कॉमिक्स में इंकर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ इशारा करता है जो कि सीक्रेट वॉर्स, और एमसीयू भी अब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ही हू रिमेन्स ने ऑलरेडी इसके बारे में वार्न किया था लोकी के फाइनल एपिसोड में, एक मल्टीवर्सल वॉर जिसमें सभी ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। ऑफ कोर्स ये मल्टीवर्सल वॉर सिर्फ कैंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा, हमें उससे भी बड़ा विलन देखने मिल सकता है डॉक्टर डूम के रूप में, जिसकी बात मैं आगे इस वीडियो में करूंगा। और साथ ही साथ इस मल्टीवर्सल वॉर में हमें हर पॉसिबल एवेंजर हर यूनिवर्स से एक साथ एक जगह पर हमें देखने मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक और माइंड ब्लोइंग होगा और ये इवेंट एंड गेम से भी बड़ा होगा। अब हम अगर बात करें वांडा की तो मूवी के एंड में ऐसा दिखाया गया है कि वांडा खुद को सैक्रिफाइस कर देती है वुंडोगर माउंटेन को डिस्ट्रॉय करते हुए, जिससे कई लोगों को लग रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वांडा एक माउंटेन के डेवेस्टेशन से उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हो सकती। आखिर उसने कैप्टन मार्वल को डिफीट किया है इस मूवी में जो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब सवाल आता है कि वांडा के लिए आगे क्या होगा एमसीयू में। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि वांडा ने वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लोगों को टॉर्चर और लिटरली डेसिमेट किया है। ऑफ कोर्स उसकी इमेज तो अच्छी नहीं होगी दुनिया के सामने, लेकिन साथ ही साथ वांडा को खुद को गिल्ट महसूस हो रहा होगा अपने एक्शंस को लेके जो उसने विजन और डार्क होल्ड की वजह से लिए। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो वांडा अब इससे ज्यादा नेगेटिव रास्ते पर खुद से नहीं जा सकती। उसके आगे की जर्नी एक इंट्रोस्पेक्शन पर बेस्ड हो सकती है, यानी कि वो खुद के बारे में और जानने की कोशिश करेगी। उसके स्कारलेट विच एस्पेक्ट को तो हमने वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने जरूर देखा, लेकिन वांडा को ये पावर्स असल में कैसे मिले ये उसे अब तक नहीं पता। माइंडस्टोन ने तो उसके पावर्स को सिर्फ एम्पलीफाई किया, लेकिन बचपन में ही उसने खुद को और अपने भाई को उस बॉम्ब से बचाया था एक प्रोबेबिलिटी हैक से। तो वांडा अपनी इसी एबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकती है और हम जानते हैं कि कॉमिक्स में वांडा असल में म्यूटेंट थी और हो सकता है कि एमसीयू में म्यूटेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। एटलीस्ट अर्थ 838 से तो ये कंफर्म हो गया कि म्यूटेंट्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट दैट अर्थ 616 में वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे होंगे। अब जिन्होंने पुरानी एक्समेन मूवीज देखी है उन्हें पता होगा कि जिन म्यूटेंट्स को अपने आप के बारे में और अपनी एबिलिटीज के बारे में जानना है तो या तो वो चार्ल्स एक्जेवियर के पास जाते थे या फिर मैग्नीटो के पास, और यहाँ चांसेस है कि वांडा प्रोबेबली मैग्नीटो से मिल सकती है और इनिशियली उसे जरूर लगेगा कि मैग्नीटो सबकी भलाई के लिए लड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसे मैग्नीटो के असली एजेंडा के बारे में पता चलेगा। कॉमिक्स में तो मैग्नीटो ही वांडा और पिएट्रो का फादर था, लेकिन एमसीयू ने अब तक कोई ऑफिशियल इंडिकेशन नहीं दिया उसके म्यूटेंट पावर्स को लेकर। वांडा विजन में हम उसके ह्यूमन पेरेंट्स को जरूर देखते हैं,
बट यही दोनों उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है या नहीं वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। रिगार्डलेस, मैग्नेटो यहाँ वांडा के लिए एक फादर फिगर तो जरूर बन सकता है। शायद यही रीजन है कि वांडा को अब एवेंजर्स से अलग कर दिया गया है, सो दैट वो अब एक्समैन और ब्रदरहुड का पार्ट बन सके, जो कि डेफिनेटली एमसीयू का नेक्स्ट प्लान है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वांडा विजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इतना कुछ गलत कर लेने के बाद वांडा अब अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर पब्लिक सर्विस में जा सकती है, लेकिन क्योंकि उसने ऑलरेडी इतने बुरे काम किए हैं तो उसे इजीली एवेंजर्स के रोस्टर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वांडा वापस उस टीम को फेस भी नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि वो अपने रूट्स पर वापस चली जाए जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी, सोकोविया। अब अल्ट्रॉन ने लिटरली ऑलमोस्ट पूरे सोकोविया को खत्म कर दिया था, तो जितने भी बचे हुए सोकोवियंस थे उन सभी ने किसी और जगह रेफ्यूज लिया होगा। सोकोविया ऑब्वियसली एक इमेजिनरी जगह है जो मार्वल ने क्रिएट की है, जो कि एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ऐसी एक और जगह मार्वल ने क्रिएट की है कॉमिक्स में, जो अगेन एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जिसका नाम है लैटवीरिया। और इस जगह से कई लोगों को समझ गया होगा कि लैटवीरिया किसके लिए फेमस है। फैंटास्टिक फोर के मेन नेमेसिस डॉक्टर डूम का ये होम कंट्री है। हो सकता है कि सारे सोकोवियन रेफ्यूजीज को डॉक्टर डूम ने अपने कंट्री में रहने के लिए अलाउ किया होगा और वांडा भी प्रॉब्ली अब वही जा सकती है। डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा स्मार्ट और एडवांस था कॉमिक्स में। डॉक्टर डूम की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कॉमिक्स में, स्पेशली सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में, और एमसीयू भी अब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर डूम भी कॉमिक्स में इंकर्शन का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा था और वो डॉक्टर डूम ही था जिसने मल्टीवर्स को कंप्लीटली खत्म होने से बचाया था। ऑल्दो बची हुई रियलिटी में वो खुद को उस रियलिटी का रूलर बना देता है एंड में। यहाँ एमसीयू में ऐसा हो सकता है कि डूम को ऑलरेडी वांडा के बारे में पता होगा पहले से और वो खुद वांडा को रिक्रूट करेगा इस मल्टीवर्सल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, और वांडा इसके लिए रेडी भी हो जाएगी कंसिडरिंग यही उसका मौका है कुछ अच्छा करने का, वो भी एक मल्टीवर्सल स्केल पे। लेकिन उसे डूम के असली प्लान के बारे में डेफिनेटली नहीं पता होगा। कॉमिक्स में भी एक पॉइंट पर वांडा लैटवीरिया जाती है और वो और डॉक्टर डूम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एमसीयू स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कॉमिक्स में डूम के पास बियॉन्डर नाम के एंटिटी के पावर्स आ जाते हैं, जिससे वो मल्टीवर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने से रोक देता है और बची हुई रियलिटीज को कंबाइन करके वो खुद ही उस जगह का रूलर बन जाता है। अब हम जानते हैं कि वांडा खुद भी रियलिटी क्रिएट कर सकती है, तो पूरे मल्टीवर्स को फिर से नॉर्मल स्टेट में लाने का काम यहाँ वांडा कर सकती है। हो सकता है कि यहाँ सिर्फ एक वांडा नहीं बल्कि हर बचे हुए यूनिवर्सेस की वांडा एक साथ मिलके दोबारा रियलिटीज को क्रिएट करे। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा एपिक होगा। इन शॉर्ट, मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद वांडा ही की होगी दोबारा मल्टीवर्स को रेजरेक्ट करने के लिए। तो वांडा की फ्यूचर को लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है एमसीयू में, और जैसा कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में कहा, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ऑल्सो आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 या मार्वल स्टूडियोज की नई एक्समैन फ्रेंचाइज? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।